अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह है और मंडे की सुबह है। इस सुबह को हम आपको कहते हैं एनर्जी के साथ खुशामदीद, क्योंकि किसी का भी काम करने का मूड नहीं होता वीकेंड के बाद। सुबह की सोच में आपको कहते हैं खुशामदीद। मुझे कहते हैं हसन लियाकत और मैं हूँ गजल अवान। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मेरी तरफ से भी आपको मंडे बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मुबारक मैं इसलिए दे रही हूँ, जैसे हसनैन ने कहा ना कि काम करने का दिल नहीं करता। ज़ाहिर है आप वीकेंड से आते हैं, फ्राइडे के बाद भी आपके पास बहुत सारा दिन होता है, फिर और हम सुपर एनर्जी के साथ आते हैं। सुपर एनर्जी, एग्जैक्टली, हम सुपर एनर्जी के साथ आते हैं इसीलिए ताकि आपको भी एनर्जेटिक कर सकें। और सबसे पहले हम आगाज़ जिस तरह से करते हैं, जो ट्रेंडिंग स्टोरीज होती है उससे। और सबसे पहली स्टोरी ये है कि पाक फौज के सरबरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका में हैं। और ISPR के मुताबिक अमेरिका के दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से खिताब भी किया, मुलाकातें भी की। और पाक फौज के सरबराह ने पाकिस्तानी तारकीन वतन पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर भी जोर दिया है। आसिम मुनीर साहब ने टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की थी। और इसके साथ साथ जो अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल की रिटायरमेंट पर उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। साथ ही साथ उनकी जो नए सेंटकॉम आए हैं, ये उनकी भी तकरीब थी। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। और एडमिरल ब्रेड को कॉपर ने कमान संभाल ली है नई। और तर्जमान पाक फौज के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से भी मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और जनरल कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। और आपको ये भी बता दें कि जून में रवा साल ये उनका आर्मी चीफ का दूसरा दौरा है। पहला दौरा उनका जून में हुआ था जब वो प्रेसिडेंट के दावत पर गए थे व्हाइट हाउस। बिल्कुल ऐसी है। इससे पहले वो सदर ट्रंप से भी मिले। अब जो वहाँ के फौजी सरबराह ने उनसे भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं और ये काफ़ी अच्छा है। और पाकिस्तान को जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक नई ज़िंदगी दी है पाक भारत जंग ने, तो ये गलत ना होगा। शायद हम कहीं ना कहीं इररेलेवेंट हो चुके थे, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने, हमारे पाक फ़िज़ाइया और पाक नेवी ने ये साबित किया कि हम इररेलेवेंट नहीं हैं। और भारत जो कि हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन है, उसको नाकू चाने चबवाए। और उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारा या फिर हमारे स्टेट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर आर्मी चीफ हैं, उनके पै दर पे दौरे हो रहे हैं अमेरिका के। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको करबला से खबर देते हैं। करबला में, इराक में करबला और नजफ़ के दरमियानी रास्ते पर इतवार को वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन से क्लोरीन गैस के अखराज के बायस 600 से ज़ायद ज़ायरीन को सांस लेने में दुश्वारी पेश आई, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इराक की वजारत सेहत ने अपने मुख्तसर बयान में कहा कि क्लोरीन गैस के अखराज के बाद दम घुटने के 621 केसेस रिपोर्ट हुए। और बयान में मजीद कहा गया कि तमाम मरीजों को ज़रूरी तबी इमदाद फराम कर दी गई और सेहतयाब होकर वो हॉस्पिटल से वापस जा चुके हैं। वाक़या हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब इस रूट पर पेश आया, जहाँ से लाखों शिया ज़ायरीन अरबईन के मौके पर करबला की तरफ रवाना होते हैं। ज़ायरीन की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक क्लोरीन गैस का इखराज करबला नजफ़ रोड पर वाक़ एक वाटर स्टेशन से हुआ। इराक में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात और बदउनवानी के बायस बेशतर बुनियादी ढांचा तबाहाली का शिकार है और हिफाजती मायारात पर अमल दरामद में शदीद कमी पाई जाती है। गुज़श्ता माह की बात कीजिए तो मशरिकी शहरकोट में भी एक शॉपिंग मॉल में आग लगने से 60 से ज़ायद अफराद जहाँ बाक हुए थे, जिनमें से बेशतर की मौत की वजह बैतुल खला में दम घुटना थी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कुछ ही रोज़ बाकी हैं, लोग मशी कर रहे हैं, अरबईन पर जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे में ज़ाहिर है वो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, उस तरह से पानी भी फेंका जाता है, उनकी खातिर तवाज़ो भी की जाती है तमाम ज़ायरीन की। तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो आपने बीच में अपनी स्टोरी में बात की ना कि वहाँ पर मसाइल उस तरह से बहुत है, नेगेटिविटी है थोड़ी सी, तो इस वजह से चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। पहले भी ऐसी खबरें बहुत सारी आई थी। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं दरियाए हुंजा की जानिब, जहां पर तुगयानी से कटाव के बायस शहर कराकरम बह गई है, जिससे पाकिस्तान और चीन के माबैन ज़मीनी राबता था वो भी मुनक़ता हो गया है। पाक चीन बॉर्डर पर तफरीह के लिए गए हुए सयाहों की बड़ी तादाद भी वहाँ पर फंस गई है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमती तर्जुमान फैजुल्ला फराग का कहना है कि बलाई हुंजा के गांव मोरखों के मकाम पर दरियाई कटाव के बायस शहरा कराकरम का बड़ा हिस्सा बह गया है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इस वजह से। और तर्जुमान ने यह भी कहा कि कराकरम की बहाली के लिए मशीनरी भी रवाना कर दी गई है। जैसे मैंने पहले कहा कि ग्लेशियर्स पिघलने का अमल अब तेज़ होता जा रहा है। ज़ाहिर जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर पानी का बहाव भी तेज़ हो जाएगा, जिससे गैर मामूली हद तक जो है आप ये कहें कि सैलाब आने का भी खतरा है और पानी का बहाव बढ़ने का भी खतरा है, जिसके बायस शहरा कराकरम कट कर पानी में बह गई है।
और बस्ती हुंजा में शिशपर ग्लेशियर्स पिघलने में तेजी आने से नाले में शदीद तुगयानी आई है और 24 घंटों की बात करूं गुज़िश्ता तो उसमें नाले के करीब आबाद 5 मकानात को भी खाली करा लिया गया है। देहात भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी कमिंग फ्रॉम हुंजा और जो इस वक्त चाइना का राब्ता है वो मुनक़ते हो चुका और उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना का राब्ता भी ज़मीनी तौर पे इस वक्त मुनक़ते है। जितने भी सयाह हजरात हैं जो कि हुंजा जाना चाहते हैं, गिलगित जाना चाहते हैं, वो काइंडली, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी स्टोरी के बाद उन्होंने बिल्कुल नहीं जाना, कम से कम वहाँ पे रब्ता कर लें, होटल्स वालों से रब्ता कर लें, किसी और वहाँ की इंतज़ामिया से रब्ता कर लें जो आपको बताए और उसके बाद ही आप हुंजा का रुख कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए फाइनली मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए, गज़ल आपके लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी। महाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने की तजवीज़ सामने आई है जिससे कम आमदनी वाले तबके को सहूलत मिलेगी। इसकी अगर मज़ीद तफसीलात आपको बताऊं तो इसके मुताबिक महंगी बिजली और बढ़ते हुए बिलों से परेशान आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिना रिलीफ की उम्मीद पैदा हुई है। ज़राए का कहना है कि बिजली के प्रोटेक्टेड यूनिट्स की 200 से उसको बढ़ा के 300 यूनिट्स की तजवीज़ करने के सामने आई है। इस मुजव्वज़ा इक़दाम का मकसद जो मुतवसत तबका है और कम आमदनी वाले तबके हैं उनको सहूलत फराम करना है और ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई जब मुतादिद अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने ये मसला उठाया और इसको अवाम पर नाइंसाफ़ी और गैर मुतवाज़न माली बोझ करार दिया। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने ख़ास तौर पर इन केसेस की निशानदेही की जिनमें घरेलू सारिफीन अगर 200 से सिर्फ 1 यूनिट भी तजावज़ कर लें यानी 201 यूनिट्स तो उन्हें सब्सिडी से महरूम करके मुकम्मल बिल नॉन प्रोडक्टिव कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है जिससे बिल में 5,000 रुपये तक फ़र्क पड़ता है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत इस मसले को तफसीली जायजे के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने पर गौर कर रही है जो इस हवाले से बाज़ाब्ता जो सिफारिशात हैं वो पेश करेगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो 200 यूनिट वाला प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं ये अब 300 यूनिट इनको मिलेंगे। एग्जैक्टली और जो सब्सिडी वाली बात आपने की ना ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जब भी 1 यूनिट ऊपर बढ़ता है तो वो सब्सिडी ख़त्म हो जाती है और फिर नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन में उनको शामिल कर दिया जाता है जिससे सारिफीन बहुत ज़्यादा परेशान है और समात भी होनी थी लास्ट टाइम। उसके बाद अभी तक तो ये अब इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। जब इसके ऊपर गौर किया जाएगा कोई फैसला होगा बाकायदा तौर पर तो फिर इसके ऊपर मज़ीद बहस करना या डिबेट करना ज़रूरी हो जाएगा, फिर इस पर बात करेंगे। अब आपको लिए चलते हैं इंडिया यानी कि भारत, जहां पर भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए वैक्सीन की सप्लाई रोकने का मामला सामने आने के बाद इस्लामाबाद ने यूनिसेफ से जल्द सप्लाई का मुतालिबा कर दिया है क्योंकि भारत हमेशा से अपने ओछे हथकंडे तो इस्तेमाल करता है लेकिन अभी हमारे रिसोर्सेज क्या बता रहे हैं हमारे भी और जो रिसोर्सेज हैं वजारत सेहत के भी, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने यूनिसेफ से वैक्सीन का मामला जल्द हल करने की भी दरख्वास्त कर दी है जिस पर आलमी इदारे ने यह मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी भी करा दी है। लेकिन रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि यूनिसेफ ने वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ख़रीदी है और पाकिस्तान के लिए ख़रीदी जाने वाली वैक्सीन की डोज की तादाद 17 मिलियन से ज़ायद है और जिसकी मालियत 27 अरब मालियत है और इसके साथ साथ वैक्सीन की 60% जो रकम है वो यूनिसेफ, जबकि 40% बात करूँ तो वो पाकिस्तान ने अदा की है और पाकिस्तान ने यूनिसेफ से वैक्सीन फराहमी की दरख्वास्त की थी जिसके बाद आलमी इदारे ने भारत से वैक्सीन ख़रीद ली जो इसने यूनिसेफ को जुलाई के आगाज़ पर सप्लाई करनी थी। अब जो आपको पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, नाखुशगवार हालात थे, ताल्लुकात ख़राब हुए थे, उसी पस मंज़र में भारतीय कंपनी वैक्सीन सप्लाई में ताख़ीरी हरबे अब इस्तेमाल करी है और आपको ये भी बता दें कि यूनिसेफ की पाकिस्तान के लिए वैक्सीन खरीदारी भारतीय इल्म में नहीं थी इससे पहले, लेकिन जब ये बात भारत के इल्म में आई तो उन्होंने दानिस्ता तौर पर अब इसमें ताख़ीर शुरू कर दी है और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए यूनिसेफ ने BCG और इसके साथ साथ दीगर जो वैक्सीन है जैसे पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, खसरा हो गया, हैज़े की हो गई, इस तरह की बचाव की वैक्सीन भी खरीदी हैं। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन हज़रात और इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, हम भारत से चलते हैं और कुछ भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी होती है बलूचिस्तान में उसके हवाले से जिक्र करते हैं। स्पिजट में धमाके से जाफर एक्सप्रेस के मुतासर होने के बायस कोयटा में रेलवे ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 11 और 14 अगस्त को कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन बंद रहेगा जबकि 10 और 13 अगस्त को पेशावर से कोयटा आने वाली ट्रेन भी मनसूख कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि बोलान मेल जो 10 अगस्त को कराची से रवाना होनी थी अब 16 अगस्त को कोयटा से रवाना होगी। याद रहे कि कोयटा के करीब स्पेजड स्टेशन के नज़दीक ट्रैक पर नस्ब एक
एक्सप्लोजिव था, एक्सप्लोजिव डिवाइस थी, जिसके धमाके से पेशावर जाने वाली जो जाफर एक्सप्रेस थी उसकी 5 बोगियां पटरी से उतर गई थी। और इससे पेश आने वाले वाक़ये के बाद जाफर एक्सप्रेस में सवार तमाम 350 मुसाफिरों को बाहिफाजत कोयटा पहुंचाया गया और उनके टिकट की रकम भी वापस की गई। रेलवे हुकाम ने मजीद इस हवाले से बताया कि मुतासरा ट्रेन की बोगियां भी जल्द कोयटा मुंतकिल कर दी जाएंगी ताकि मुरम्मत और बहाली का अमल मुकम्मल किया जा। अगर वज़ीर रेलवे की बात की जाए मोहम्मद हनीफ अब्बासी की, तो उन्होंने इस वाक़े को दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ऐसी साजिशें पाकिस्तान रेलवे के अज़्म को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। एग्जैक्टली और होना भी यही चाहिए कभी भी कि दहशतगर्द जो हैं वो इस तरह से किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी हम हर तरह की फोर्स भी हर वक्त चुकन्ना ही है। लेकिन लेट्स सी कि मजीद इसमें क्या पे मजीद इस पर मैं बहस नहीं कर सकती क्योंकि टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, टाइम नहीं है, लेकिन हर सुबह चाय एक नई उम्मीद के साथ और हर पाकिस्तानी की सुबह चाय के एक और कप के साथ।